please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन मेरा सवाल रोहन गुप्ता पहले आपसे है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या प्रधानमंत्री का ये कह देना कि अनुशासनात्मक चीज़ों को करवाना, अनुशासन को पालन करवाना, क्यों ऐसे व्यक्ति को ऑटोक्रेट कहते हैं आप लोग? जो व्यक्ति अनुशासन की बात करे वो तानाशाह कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले सुमित जी, अगर मैं किसी को कोई नसीहत देता हूं, उसका पालन मुझे पहले करके वो दिखाना होगा, तभी किसी आदमी को मेरी बात पे भरोसा होगा। प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बातें की है 5 साल में, कई जुमलों की भी बात की है। अगर वो अनुशासन की बात करते हैं तो मुझे बताइए कि उनके ही मंत्रालय में हमने 3 दिन पहले देखा कि अश्विनी चौबे जैसे एक सीनियर मंत्री ने क्या बयान दिया। उनके ही पार्टी के गिरिराज किशोर आप देखिए या साध्वी प्राची देखिए। तो देखिए, अनुशासन की बात करना एक चीज़ होती है, हम भी सब मानते हैं, पर मैं अगर किसी को नसीहत देता हूं तो उसके पहले मुझे एक एग्जाम्पल बोलना होता है, सेट एग्जाम्पल। वो जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, कैसे उनकी बात पे भरोसा करेंगे? जी, आपकी बात का जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे, जुड़ गए मेरे साथ। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बदजुबानी नहीं की है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं के बारे में अपशब्द या विवादित शब्द नहीं बोले हैं? आप कहें तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं, गिना सकता हूं। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। हम लोग, आपने किया जस्टिफाई, एक स्टेटमेंट दिया। नहीं, सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप अनुशासन की बात करते हैं, आप नसीहत दे रहे हैं, 4 उंगली आपके सामने। पहले आप बताइए, अश्विनी चौबे जी का जब बयान आया, मुझे आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट करके या एक स्टेटमेंट करके उनको रोक नहीं सकते थे? अनुशासन एक बहुत अच्छी चीज है, पर उसका पालन उनके गिरबान में क्यों झांक रहे हैं? अपने बारे में जवाब दीजिए ना। दिग्विजय सिंह जी ने तेजपाल कहा, क्या क्या सोनिया जी ने उस वक्त अध्यक्ष थी? मुझे बताइए। हम ये पूछ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में जाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या बोला, क्या किया सोनिया गांधी ने जो उस वक्त अध्यक्ष थी? रोहन जी सुनिए, हम सबको इस नसीहत का पालन करना पड़ेगा जो अभी आपने दुनिया भर को दी, कि पहले 4 उंगलियां अपनी तरफ हैं। क्या उन 4 उंगलियों का इस्तेमाल कभी सोनिया जी या राहुल जी ने किया? बताइए। बिल्कुल किया। हमने इतनी हिम्मत थी कि मणिशंकर अय्यर जैसे सीनियर व्यक्ति को पार्टी से निकाला। आप बताइए, बीजेपी ने कौन सा निकाला? नहीं, सस्पेंड किया, बिल्कुल, और वापस ले लिया। सस्पेंड किया और बगैर माफी मांगे वापस ले लिया। ये भी सच्चाई है, इसको भी बताइए। क्या बीजेपी में इतनी ऐसे तो साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बयान दिया था रामदादे वाला, वो संसद में खड़े होकर माफी मांगी। जयंत सिन्हा ने माफी मांगी लिंचिंग वाले मामले में। रोहन भाई, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, मैं फिर आप इसे पूछ रहा हूं, मुझे एक एग्जांपल दीजिए। मुझे बताइए, इस देश में अगर एक बार भी ऑटोक्रेसी हुई, ये क्या गलत है? 1975 में जो हुआ, 1975 में जो हुआ, ऑटोक्रेसी थी कि नहीं थी? एक बार इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ, वो कब हुआ था? बोलते हैं जब इमरजेंसी लगी थी। और अपने दोस्तों को काला धन बचाने के लिए कर रहे हैं। नोटबंदी देश के ऊपर थोप दी। ये कौन सी नसीहत है? मैं जब किसी को नसीहत देता हूं, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि मैं नसीहत देने से पहले, जब इंदिरा जी ने नोटबंदी की थी 70 के दशक में, तो आपने जनता के पास जाकर राय ली थी क्या? उनके लिए रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। जब पिछली बार नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, तो इंदिरा जी जनता की अदालत में गई थी राय लेने के लिए। देश की जनता को परेशानी नहीं हुई थी। अरे जनाब सुनिए, हमने कभी देश की जनता को सुनिए, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं किया सुमित जी, हमने जवाब दे रहा हूं आपको। हमने कभी भी एनेस्थीसिया के बिना ऑपरेशन नहीं किया है सुमित जी। हम देश की जनता की आवाज को दबाई नहीं है। मोदी जी के लिए अनुशासनहीनता वो है जो उनके खिलाफ बोले। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। मोदी जी का व्यवहार निरंकुश शासक की तरह है, जो बड़ा इल्जाम रोहन गुप्ता और विरोधी लगा रहे हैं। फिर मैं सुनील मोदी आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, देखिए सुमित जी, रोहन गुप्ता जी ने एक बात अच्छी कही कि अगर अनुशासन की बात है तो शुरुआत ऊपर से दिखनी चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने तकरीबन 4.5 वर्षों के शासनकाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। यह होता है पहले अपने ऊपर अनुशासन का प्रयोग करके दिखाना। रही बात इसकी जो आपने कहा आपत्तिजनक बयानों की, तो आपको ध्यान हो, चाहे वो साध्वी निरंजन ज्योति जी का बयान, देखिए आप जब बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उस पे सदन में उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त करके माफी मांगी हो, अथवा तथाकथित गोरक्षकों के द्वारा कानून हाथ में लिए जाने के ऊपर कड़ी टिप्पणी करनी हो,
उन्होंने इसके ऊपर भी कार्रवाई की। परंतु मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत जीवन में और अपने व्यक्तिगत कार्यशैली में उन्होंने जिस प्रकार का गजब का अनुशासन दिखाया है, वो समकालीन भारत की राजनीति में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं बात कहना चाहता हूं, अब आप कहेंगे उस अनुशासन का कोई प्रभाव दिखता है क्या? दो प्रकार का अनुशासन होता है रोहन जी, एक होता डंडे से अनुशासन और एक होता प्रेरणा से अनुशासन। देखिए, मोदी जी ने आने के बाद कहा कि जो सक्षम लोग हैं गैस की सब्सिडी छोड़ दें, गिव इट अप कैंपेन कहा, और आप देखिए स्वानुशासन का प्रभाव, कई करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया। उसके ऊपर का प्रभाव देखिए, उन्होंने कभी आह्वान नहीं किया कि ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास और हायर एसी के ग्रुप में चलते हैं सीनियर सिटीजन, जिनको की सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी का प्रयोग ना करें। उन्होंने सिर्फ विचार किया कि कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या। तमाम लोगों ने जो सक्षम थे, अच्छे धनी मानी परिवारों से, उन्होंने वो सब्सिडी लेना बंद कर दिया। यह होता स्वानुशासन का प्रभाव। स्वानुशासन के लिए उन्होंने आने के साथ ही 2014 में क्या कहा, स्वच्छ भारत अभियान। ये क्या था? एक स्व अनुशासन की शुरुआत और देश में एक अनुशासन का वातावरण बनाने का प्रयास। पर सुधांशु ये जी, कोई डंडे के पर सुधांशु जी, प्रेरणा देने के लिए। मैं रहूं एक मिनट, सुधांशु जी, इन सब बातों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है। मैं सुबह से तमाम नेताओं के बयान सुन रहा हूं। सुमित जी, मैं एक बात पूरा कर दूं, मैं ये कहना चाहूंगा, एक वाक्य और पूरा कर दूं सुमित जी। सुधांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं, विपक्ष संतुष्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे देखिए वरिष्ठ लोग बैठे, अतुल कुमार अंजान जी बैठे हुए, भदौरिया जी बैठे, इनको तो याद होगा इमरजेंसी के दौरान एक नारा चलता था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये इंदिरा जी कहती थी और कांग्रेस का नारा था, हमारी पीढ़ी को तो याद नहीं है, मगर ये नारा तो ये था, अनुशासन देश को महान बनाता है। और अपने बेटे को एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते थे मारुति की कंपनी में जो कार्य बनाने के लिए, ये अनुशासन था। वही मोदी जी को देख लीजिए, उनके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कोई ठीक है अच्छे स्तर का जीवन यापन, बहुत ही साधारण स्तर का जीवन यापन। आपने जवाब नहीं दिया लिंचिंग पर, आपने जवाब नहीं दिया नेताओं की बयानबाजी पर, जिसको लेकर विपक्ष आप पर हमले कर रहा है। जैसे रोहन गुप्ता ने अपने जवाब नहीं दिए अपने नेताओं के बारे में, वैसे आपने नहीं दिए, क्योंकि ये लोग आज भी मंत्री हैं। इन लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर कम से कम कांग्रेस के पास है कि मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड किया, आपके यहाँ किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, ना सरकार के स्तर पर ना पार्टी के स्तर पर। अरे क्या बात कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर जी को किस मुद्दे पे सस्पेंड किया बताइए? नहीं, सुमित जी कैसी बात कर रहे हैं? पीएम को नीच कहा था, विरोधी बातें करने वाले लोगों को, मतलब सैफुद्दीन सोल ने यह कह दिया कि कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। चौबे ने क्या बोला उसके लिए ये क्या कभी ये कहा कि भारत से कोई हिस्सा अलग हो जाना चाहिए? आप बताइए क्या कहा है, आप बताइए क्या बयान है, आप सुन लीजिए क्या बयान है। हमें आप बताइए को मालूम है, सुमित जी क्या ये कहा है कि कोई हिस्सा भारत का अलग हो जाना चाहिए? उसके बाद सिर्फ इतना कह लेना कि ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है, काफी है कि अश्विनी चौबे जी सुदीन भदौरिया, ठीक है, जिस सरकार ये दावा करे कि अफजल और सुदीन भदौरिया जी वरिष्ठ नेता, फिर उसके अतुल कुमार अंजान, सुदीन भदौरिया, आप दोनों की तूतू में वक्त जाया हो रहा है।